Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कही हूँ कि मैम आप ना मुझे थ्रेडिंग के शेप देने के मेथड बताओ। देखिए, थ्रेडिंग की अगर शेप देनी है तो उसके मेथड क्या हैं। अब आप देखिए, आपकी जो थ्रेडिंग है ना, जैसे ये मेरी डमी है स्वीट सी, इसकी शेप देखिए थ्रेडिंग की। ऑब्वियसली ये तो आर्टिफिशियल है, ठीक है, लेकिन हमारी जो शेप है वो भी तो कुछ इसी तरह की होती है। आप मेरी देखिए। अब आपकी प्रॉब्लम थी कि मैम मुझे ऊपर से भी हेयर निकालने में प्रॉब्लम आती है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, थ्रेडिंग की शेप देने में प्रॉब्लम आ रही है। मेथड क्या है? मेथड तो यही है कि सबसे पहले जब आप थ्रेडिंग स्टार्ट करो तो आप ना बिल्कुल सेंटर के हेयर निकाल दो, बिल्कुल सेंटर के। उसमें आपको, जैसे कि ये फिंगर है ना, इस फिंगर से इधर और इधर हेयर नहीं निकालना। मेरी फिंगर देख रहे हो, इस फिंगर से इधर और इधर का हेयर नहीं निकालना, चाहे हेयर हो चाहे ना हो। अगर आप इस फिंगर से इधर या इधर का हेयर निकाल देते हो तो थ्रेडिंग छोटी हो जाती है और बीच में ये स्पेस बढ़ जाता है। पहला तो यही है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि आपने कहा था कि मुझे ऊपर के हेयर निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती है, मुझे पता नहीं लगता कि कौन से हेयर निकालने हैं। अगर आपको ऊपर के हेयर निकालने में प्रॉब्लम आती है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि अपनी ना ये वाला जो पॉइंट होता है और ये वाला पॉइंट, दोनों थ्रेडिंग का ऊपर वाला पॉइंट, बस ध्यान रखो कि उसे इक्वल रखना है। मतलब जहाँ से ये वाला पॉइंट शुरू करोगे वहीं से ही यहाँ से शुरू करो। ये नहीं कि ये थोड़े नीचे से शुरू कर दिया, थोड़ी ऊपर से शुरू कर दी, नहीं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से जब हेयर निकालोगे ना, तो आपकी ये जो टिप होती है ना, यहाँ तक ये वाला हेयर कुछ इस तरह से निकलता है। यानी कि सेंटर से लेके पीक तक, अगर बिल्कुल सीधा है, देखो, चाहे मैं इस तरह रखूँ इस तरह रखूँ, ये थ्रेड तो सीधा ही है ना। ये इस पॉइंट से स्टार्ट करो और इस पॉइंट तक ये ना सीधे हेयर निकलते हैं, ये कर्व में नहीं निकलते। ये ना बहुत ज़्यादा मिथ होता है कि कर्व में देने के लिए आपको इसको ऊपर से कुछ करें या नहीं। आपको ना एक सीधी लाइन में यहाँ से यहाँ तक, टिप तक हेयर निकालने हैं, सीधी लाइन में। अब देखो, यहाँ पे कोई शेप नहीं देनी, इस पोजीशन पे कोई शेप नहीं जाएगी। चाहे आप कोई भी शेप दे रहे हों, हर शेप में ये वाली जो पोजीशन है वो सीधी रहती है, बस एक एस शेप को छोड़कर, क्योंकि एस में यहाँ पे हल्का सा बेंड होता है इस वजह से। तो इसको सीधा रखो इस तरह से, और ये सीधे हेयर आप एक सोच लो कि एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे हेयर। अब यहाँ से निकालने के बाद आपको यहाँ से, जहाँ से आपने हेयर छोड़ा है ना, वहाँ से यहाँ तक भी सीधे हेयर निकलते हैं, पीक के एंड तक, पीक के एंड तक। सर्कुलर में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सर्कुलर में शेप यहाँ से हमें थोड़े हेयर निकालने पड़ते हैं ताकि सर्कल शेप आए। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ की थ्रेडिंग बहुत इस तरह से उठी हुई होती है, बहुत ऊंची होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। सीधे हेयर यहाँ से जाएंगे, सीधे हेयर यहाँ से जाएंगे, कुछ नहीं करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट, जो ऊपर वाले दोनों पॉइंट है वो इक्वल होने चाहिए और ये वाले दो पॉइंट इक्वल होने चाहिए। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपकी शेप प्रॉपरली आएगी। थ्रेडिंग का यही रूल है। रूल क्या आप लगा लो कि हम खुद ही बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, नीचे के जब हेयर निकालते हैं ना, आपको पीक मेंटेन करना होता है। यानी कि जितना पीक आपके यहाँ से होगा ना, वो डिसाइड करेगा कि आपकी थ्रेडिंग कितनी ऊंची या कितनी नीची नज़र आएगी। तो आपको करें, यहाँ से हेयर निकालना स्टार्ट करना है और यहाँ तक, यहाँ पीक से थोड़ा सा पीछे तक फिर से सीधा ही रखना है। इसमें भी कोई कर्व नहीं आता। कर्व कहाँ से आता है? इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट से यहाँ तक कर्व आता है, और यही आपकी शेप को डिसाइड करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी टेपर मेरा, ये वाले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी टेपर में सीधा रहता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में टेपर में सीधा रहता है। यहाँ पे कर्व आता है, इस पोजीशन पे कर्व आता है,
तो इस चीज़ का ध्यान रखो, यही मेथड है थ्रेडिंग को करने का। बाकी देखिए डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपका हैंड टिल्ट तो नहीं करता, आप थ्रेड को कितना हैंडल कर सकते हो, ये सब कुछ मैटर करता है। बाकी थ्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 बार करोगे ना आप कर लोगे। पूरी प्रैक्टिस, पूरी डिटेल्स, थ्रेडिंग की वीडियोस सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल है। प्रैक्टिकल के साथ अवेलेबल है, कैसे प्रैक्टिस करनी है ये भी अवेलेबल है। और ज़्यादा मेथड्स मैं लाऊंगी धीरे धीरे आपके लिए, डोंट वरी अबाउट इट। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।